फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। तो आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे डॉटेड टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है फोटोशॉप में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का टेक्स्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो फोटोशॉप में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी को मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करें और कुछ भी लिख लें जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वही लिखते हैं और ओके करते हैं। अब उसके बाद इसके साइज़ को यहाँ से हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से साइज़ को थोड़ा बढ़ा लीजिए और उसके बाद इसके हाइट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से इसके हाइट को भी आप बढ़ा लीजिए। ये हाइट बढ़ाएंगे तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। देखने में ऑलमोस्ट 130 के आसपास रखें और इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर लें। ये साइज़ हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसको हम लोग बदलते हैं डॉटेड में। अब उसके बाद आ जाए यहाँ से फिल्टर गैलरी में और यहाँ से ब्लर में आ जाएं और उसके बाद गॉसियन ब्लर में आ जाएं। जब आप गॉसियन ब्लर पे आएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ये शेप में होता है और ये फिल्टर तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये एक रास्टराइज लेयर हो। तो यहाँ से हम लोग ओके करेंगे, रास्टराइज लेयर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ये कर दिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 पिक्सल के आसपास हम लोग रेडियस रखेंगे इस गॉसियन ब्लर का। आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर लिया और यहाँ से 2 लेयर ओपन करेंगे और इस वाले लेयर में हम लोग ब्लैक कलर फिल कर लेंगे ऐसे, और इन दोनों के आई बॉल को फिलहाल हम लोग बंद कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस वाले टेक्स्ट पे आते हैं और कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो इसका ये सिलेक्शन बन जाएगा। और उसके बाद आएंगे यहाँ से हम लोग चैनल में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप एक ब्लैक लेयर ले लें, ये पहले यूज़ किया हुआ था इसलिए आ रहा था। यहाँ से आप एक न्यू लेयर लें ऐसे, ये ब्लैक ऑटोमेटिक ओपन होगा और इसमें आपको वाइट कलर फिल करना है। ये बैकग्राउंड में मेरा वाइट कलर है, मैं यहाँ से वाइट कलर फिल कर दूंगा क्योंकि सिलेक्शन था इसलिए वैसे ही इसमें यूज़ हुआ है। अब आप इसके बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दें और यहीं पर रहते हुए आप आ जाएं फिर से फिल्टर में और यहाँ पर आप आ जाएं पिक्सलेट में और उसके बाद ये कलर हाफ टोन पे क्लिक कर दें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेडियस सेट करने के लिए कहा जाएगा। ये जो चैनल है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर रेडियस बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के लिए हमने 16 पिक्सल्स रेडियस रखा है। अब उसके बाद यहाँ से आप ओके कर लें, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो इसका ये सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बन गया। वापस आ जाए अब आप लेयर पे आने के बाद इसको आप ओपन कर लें, ये ब्लैक वाला, और उसके बाद यहाँ से ऊपर वाला जो लेयर है ना इसको भी आप ओपन कर लें और टॉप लेयर पे आ जाए और यहाँ से इसको लेयर मास्क में कन्वर्ट कर दे। जब आप लेयर मास्क कर देते हैं तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इस पर पूरी तरीके से ब्लैक कलर फिल हो जाता है। अब आपको इस वाले थंबनेल को एक्टिव करना है, फर्स्ट वाले थंबनेल को एक्टिव करना है और इसमें कोई भी कलर या ग्रेडियंट आप फिल करेंगे वही इसमें दिखने लग जाएगा। अब मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल पे जाता हूँ और एक ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये ग्रेडियंट मेरा सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके आप नॉर्मली ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक लेकर के आएँ और छोड़ दें। ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट आपका आ गया। ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया है। तो इस तरह से अब देखिए छोटे छोटे डॉट्स जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट्स, इसको हटाने के लिए आपको आना होगा इस वाले थंबनेल पे और यहाँ से ब्रश टूल ले, ऊपर में ब्लैक रखें और यहाँ से ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे थे इसको आप हटा लें इस तरह से। तो ये बहुत ही बेहतर एक टेक्स्ट इफेक्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे समझ से ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।